भले ही हमको अच्छा लगे, उसकी बुदबुदी हमको हो, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए व्यवस्था यह थी कि आगरे के बाद आम नहीं खाना, ऑटोमेटिकली आप रुक जाइए उस समय, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अब बारिश का आ रहा है, अब गर्मी का नहीं लग रहा। पर ये जो कोल्ड स्टोरेज की प्रणाली है, ये भले हमें लगती हो कि देखो इसमें चीज खराब नहीं होती, पर कम से कम मौसम के अनुकूल जैसा आहार मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल पाता। इसलिए हमें आहार कैसा करना, यदि सस्ता आहार खरीदना हो तो भी मौसम अनुकूल लीजिए, ताजा आहार खाना हो तो भी मौसम अनुकूल लीजिए, और स्वास्थ्य के अनुकूल आहार लेना है तो भी मौसम के अनुकूल लीजिए। मौसम से विपरीत मत जाइए, प्रकृति से विपरीत मत जाइए, प्रकृति प्रदत्त आहार को ले लीजिए। तो इसे कहेंगे मौसम अनुकूल आहार, ये सात्विक बनेगा, और मौसम के प्रतिकूल आहार यही असात्विक हो जाएगा। और आगे बढ़े, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर संतुलित आहार। आहार कैसा हो, संतुलित हो, बैलेंस डाइट। हम आहार तो करते हैं, लेकिन आहार का आधार क्या है? जो चीज हमें भाती वो ज्यादा खाते हैं, जो नहीं भाती वो नहीं खाते। अभी हमारा आधार ये, बच्चा ही बोलता है कि मम्मी दूध की भूख नहीं है, पर कॉफी मिलेगी तो पी लूंगा, बॉर्नविटा वाला दूध मिलेगा तो पी लूंगा। मतलब वहां उसके मन में ये भेद है, मानो शरीर के पेट में दो विभाग हो, एक प्रकोष्ठ दूध के लिए, एक प्रकोष्ठ कॉफी के लिए। दूध वाला भरा है, कॉफी वाला खाली है। पर ये गलत है। रोटी की भूख नहीं है और पराठे की भूख है, ये सोच गलत है। हमें करना क्या है, हमें आहार ऐसा लेना जो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड हो मतलब क्या? तो बैलेंस्ड हो मतलब आज का साइंस कहता है कि उसके फिक्स पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति होना चाहिए। कौन कौन से पोषक तत्व? पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स और छठा वाटर। ये 6 पोषक तत्वों की पूर्ति शरीर में होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि जैन फूड यदि कोई खाए तो इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि उसको यदि प्रोटीन चाहिए तो उसको फला चीज से ही मिलेंगे, मांसाहार करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। फैट्स चाहिए तो उसको मांसाहार करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। यदि जैन सिस्टम से वो खाए, जैन सिस्टम मतलब सात्विक सिस्टम से खाए, तो भी अपना जीवन जी सकते हैं। क्या करना होगा? यदि प्रोटीन्स लेना है तो कहां से मिलेगा? तो दूध से मिलेगा, दाल से मिलेगा, सोयाबीन वगैरह से मिलेगा। उसकी प्रोटीन्स की पूर्ति हो जाएगी, उसके शरीर में जो मरम्मत करने की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। यदि फैट्स की आवश्यकता है तो उसको घी से मिल जाएगी, तेल से मिल जाएगी, लेकिन क्वांटिटी उतनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। इससे उसको शरीर में स्टोर्ड एनर्जी रखने की व्यवस्था मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो उसको अनाज से मिल जाएगा, शक्कर से मिल जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। जरूरी नहीं कि बहुत मिठाइयां खाना पड़े या दूसरी चीज खाना पड़े, जितनी आवश्यकता अनाज, शक्कर आदि से पूर्ति हो सकती है। शरीर को इंस्टेंट एनर्जी से मिल जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन चाहिए तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं उससे उसको विटामिन मिल जाएंगे, फलों से मिल जाएंगे, उसका काम हो सकता है। मिनरल्स चाहिए, दूध से, फल से, सब्जियों से उसको मिल जाएंगे। पानी चाहिए तो घर का छना हुआ या उबला हुआ पानी लेगा तो उससे उसकी पूर्ति हो सकती है। मतलब एक सात्विक जीवन शैली जीना है और उसमें संतुलित आहार करना है, उसकी पूर्ति करी जा सकती है। असंभव नहीं, बड़ी आसान है। इस प्रकार से हमारी व्यवस्था हो कि हम आहार कैसा करें, तो जितनी कैलोरी हमें आवश्यकता है उतने बैलेंस डाइट लेने का प्रयास करें। इस प्रकार की व्यवस्था जिसकी होगी तो उसका ये तय हो जाएगा कि मेरा आहार कैसा होगा। अभी पूरी चर्चा जो अपनी हो रही है वो किसकी हो रही है? आहार कैसा करना। तामसिक आहार को पूरा निषेध करना, राजसिक आहार या तो 0 करना या अल्पाति अल्प करना, और सात्विक आहार से अपनी उदर की पूर्ति करना, पेट पूर्ति करना। पर सात्विक आहार के मापदंड जो बताया अभी, उनका ध्यान रखते हुए हमें सात्विक आहार करना। इस प्रकार से हमने 2 विषयों को आज जाना है, आहार क्यों करना और आहार कैसा करना। अगले विषय को
अगले वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। शरीर प्रबंधन की जब चर्चा होती है तो उसके साथ ही शरीर के प्रति सही दृष्टिकोण के विकास की भी बात आनी चाहिए। जब तक शरीर के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं होगा तो शरीर के साथ सही न्याय नहीं होगा। आप याद कीजिए कि जिस समय हम बीमार होते हैं, जिस समय किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उस समय शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा हम में से जो कोई बीमार नहीं हुआ होगा। साल भर में डॉक्टर्स भी कहते हैं 1-2 बार तो बीमार होना चाहिए जिससे पता पड़े मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही। बुखार आता है तो पता पड़ता है कि हाँ कुछ इसमें भी चेंज आ रहा है और वापस फिर सुधार होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आवश्यक है। मूल चीज पर जाना है कि जिस समय हम बीमार होते हैं उस समय हमारी दिनचर्या क्या होती है, जीवन शैली कैसी हो जाती है, हम शरीर के प्रति कितने जागरूक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर के प्रति प्रेम हमें सही होने पर नहीं रहता। शरीर के प्रति प्रेम तो हर व्यक्ति को रहता ही है, क्योंकि संसारी व्यक्ति के मन में शरीर के प्रति राग तो रहता ही है। लेकिन जिस समय बीमार होते हैं उस समय राग वैसा नहीं होता है जैसा निरोगी अवस्था में रहता है। उस समय हमारी स्थिति यह होती है, हमारी चेतना यह बोलती है कि अभी शरीर को वही देना है जो शरीर के लिए उपयोगी है। अभी स्वाद का महत्व नहीं है, अभी रूप का महत्व नहीं है, अभी सुगंध का महत्व नहीं है भोज्य पदार्थों के। अभी महत्व है तो सिर्फ स्वास्थ्य का महत्व है, क्योंकि स्वास्थ्य पहले स्वाद बाद में। उस समय इस चेतना का विकास हो जाता है। पर आप फिर सोचिए, चिंतन कीजिए कि जिस समय अपन ठीक हो जाते हैं और वही चाट भेल की दुकान दिखती है, वही शाम का समय होता है, वही घूमने फिरने जब हम निकलते हैं और उस समय जब हमें दुकानें मिलती हैं तो उस समय हमारी चेतना क्या बोलती है। शरीर के प्रति राग तो अभी भी है, लेकिन अब ये राग अंध राग हो गया है। अब ये राग जो हमारा चल रहा है इसमें अंधता है, इसमें मोहांधता है, इसमें अब विवेक नहीं है। अब जो स्वाद को अच्छा लग रहा है, जो आंख को अच्छा लग रहा है, जो नाक को अच्छा लग रहा है, बस वो खाना है, बाकी नहीं खाना। पर शरीर प्रबंधन के लिए सही दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि जिस समय अपन अस्वस्थ होते हैं उस समय जो शरीर की चेतना का विकास होता है उसका निरंतर बने रहना। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम प्रिवेंशन पहले लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्योर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीमार हो और फिर उपचार कराएं, इसमें समझदारी नहीं है। हम प्रयास ये करें बीमारी ना हो। तो इसके लिए हमें शरीर के प्रति अपने दृष्टिकोण को सही करना होगा। हम जो कुछ आहार ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, वायु ग्रहण करें या और भी क्रियाकलाप शरीर के लिए करें, तो उसके पीछे एक लक्ष्य हो कि शरीर की स्वस्थता सर्वोपरि। कारण क्या है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना अच्छी तरह से होगी। अंतिम ध्येय तो साधना ही है। उस साधना की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य एक आधार है, एक उपयोगी साधन है, और स्वास्थ्य के लिए फिर आहार आदि सामग्रियां साधन है। तो इस लिंक को याद रखते हुए हमें शरीर प्रबंधन करना है। कल हमने चर्चा की कि शरीर प्रबंधन के लिए हमारे पास 3 उद्देश्य हैं: स्वस्थता, स्फूर्ति और सौंदर्य। शरीर से हम यही चाहते हैं, शरीर से यही अपेक्षा करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में स्फूर्ति रहे और शरीर में सुंदरता रहे। इस हेतु हमने चिंतन प्रारंभ किया कि 10 बिंदुओं से गुजरते हुए हमें इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। पहला बिंदु है आहार प्रबंधन, यानी कि डाइट मैनेजमेंट। कल भी बात आई थी कि डाइट क्योर्स मोर देन द डॉक्टर। हमें डॉक्टर की आवश्यकता उतनी नहीं जितनी सही डाइट की आवश्यकता है। इसलिए आहार का सर्वोपरि महत्व मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि यदि आहार संयम हमारे अंदर आ गया तो हम शरीर को स्वस्थ स्फूर्तिवान रखने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। अब आहार प्रबंधन करना है तो सबसे पहले तो आहार जो हम रोज करते हैं उसका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। उसका लक्ष्य हमने कल देखा कि आहार क्यों करना, तो उसके पीछे उत्तर था कि आहार इसलिए करना कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, व्यावसायिक कर्तव्य। आहार इसलिए करना क्योंकि हम दूसरों की सेवा कर सकें इस शरीर के माध्यम से।
ये मनुष्य जीवन हमें अथाह पुण्य से मिला है, और इस पुण्य के उदय में हम अपने कुछ पापों की निर्जरा कर लें तो हमें कठिनाई नहीं आएगी। जब पाप के उदय की भरमार होगी और उस समय कुछ चुकाना पड़ेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। जब व्यापारी के पास पेमेंट आ चुका है, सिल्लक पूरी है, और उस समय यदि कोई मांगने आता है पुराना पेमेंट तो उसको देना बड़ा आसान है। पर जिस समय वही बिल्कुल स्थिति खराब है, देने लायक पोजीशन नहीं है, और उस समय कोई मांगने आ जाता है, वो कोई छोटा सा लेनदार भी आता है, तो व्यापारी को बेइज्जती महसूस होती है कि उसको ना कैसे करे। मनुष्य जीवन में इतना पुण्य का उदय हमारे पास कि शरीर अच्छा है, धन भी है, परिजन भी है, बुद्धि भी है, देवगुरु धर्म का सानिध्य भी है, सब कुछ अच्छा मिला है। ऐसे समय में इस शरीर के माध्यम से यदि हम सेवा आदि कार्य कर देते हैं तो हम अपने पुराने पापों की निर्जरा में इस शरीर का उपयोग कर लेंगे और हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं आएगी। पर वो स्थिति आप सोचिए कि जिस समय अपने को गधा बनना पड़े या घोड़ा बनना पड़े या सुअर बनना पड़े और भरसक पाप का उदय हो, और उस समय कोई व्यक्ति आए और सुअर से कहे कि तेरा पाप का उदय होगा तो होगा, पर मुझे तेरे बाल चाहिए चमड़ी के, और उसमें नोच नोच करके वो बाल निकाले जाएं, तो कितनी पीड़ा हमको होगी। पहले ही पाप का उदय और उसमें मनुष्य की ज्यादती। जब गधे बने, खूब प्यास लग रही हो, खूब भूख लग रही हो, खाने पीने को नहीं मिल रहा हो, और उस समय कोई कुमार कहे कि चल घाट पर मिट्टी लेकर के आते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी। कहीं बेलों के झाग निकल जाते हैं मुंह से, उसके बावजूद चलाने वाले को दया नहीं आती। ऐसे पाप के उदय में सेवा करना बहुत मुश्किल है, पर पुण्य का उदय जब है और उसमें थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मिले और इस शरीर का उपयोग करना पड़े, तो एक ही चीज सोचना है हमको कि सेवा करने से इस शरीर का कुछ घिसेगा नहीं, कुछ कम नहीं होगा, जीवन उतना ही रहेगा, आयुष उतनी रहेगी, लेकिन सेवा करके एक आनंद मुझे सहज मिलेगा वर्तमान में, और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का संचय होगा। और यदि पूर्व में बुरे कर्म किए हैं तो उसका चुकारा हो जाएगा। ऐसी सकारात्मक सोच हो तो फिर आहार क्यों करेंगे। तो इस कि हमें आहार क्यों करना, तो आहार इसलिए भी करना कि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने समाज की, अपने सहयोगियों की हम मदद कर सकें, सेवा कर सकें, ये हमारा लक्ष्य हो जाएगा। आहार क्यों करना, तो तीसरा पॉइंट था कि हम धर्म ध्यान कर सकें, हम प्रतिक्रमण की क्रिया, सामयिक की क्रिया, पूजा की क्रिया, मंदिर दर्शन की क्रिया, तीर्थ यात्रा भली भांति कर सकें। ऐसा ना हो कि हम इतने मजबूर हो जाएं कि तीर्थ समीप में हो लेकिन तीर्थ यात्रा करने की ताकत इस शरीर में ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए आहार करना। आहार करने का एकमात्र लक्ष्य बस सुंदर दिखना, मोटा ताजा दिखना या अपने स्वार्थ की पूर्ति करना नहीं है। आहार के अनेक आयामी उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य से हमें आहार करना। ये बिंदु की अपन ने कल चर्चा की है। उसके बाद अगला बिंदु उठा, आहार कैसा करना। आहार कैसा करना, इसका निर्णय करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि आहार करना ये तो हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है, लेकिन आहार कैसा करना इसके बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं, और स्वस्थता का सबसे महत्वपूर्ण आधार यही है। हर दिखने में या बिकने में खाने वाली चीज खाने योग्य नहीं होती। एक कुत्ता भी होता है, जब उसके सामने अपन कोई रोटी का टुकड़ा रखते हैं तो पहले वो सूंघता है फिर खाता है। कारण क्या है कि वो भी चेक कर रहा है कि ये खाने लायक है कि नहीं, जितनी उसमें समझ है उसके आधार पर एक मनुष्य है जो सिर्फ रूप में मोहित हो जाता है, आकार में मोहित हो जाता है, सुगंध में मोहित हो जाता है और खा लेता है। पर यहां विवेक की आवश्यकता है। आहार कैसा करना, उसका उत्तर था तामसिक आहार नहीं करना। यह जीवन को बर्बाद करने वाली चीज है, लाइफ को स्पेंड नहीं, लाइफ को स्पॉइल करने वाली चीज है। आहार कैसा करना, तो राजसिक आहार कम से कम करना, गरिष्ठ आहार कम से कम करना। ऐसा आहार नहीं करना जो 5-5, 6-6 घंटे तक हजम नहीं हो, जिसके कारण प्रमाद आए, जिसके कारण विकारों की अभिवृद्धि हो, शरीर में विकार, मन में विकार। ऐसा आहार नहीं चाहिए हमें। आहार कैसा चाहिए,
सात्विक आहार चाहिए, सज्जनों का आहार चाहिए, राक्षसी आहार नहीं चाहिए। सज्जनों का आहार मतलब वह आहार जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे, शरीर में स्फूर्ति भी रहे और शरीर किसी उपयोगी कार्य के लिए समय पर उपयोगी बन सके। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, पुलाव आदि जो उपयोगी साधन है वो आहार करना, वो सात्विक आहार है। पर उसमें भी ध्यान रखना है आहार कैसा हो, पौष्टिक हो, आहार कैसा हो, ज्ञात आहार हो, आहार कैसा हो, अहिंसक आहार हो, आहार कैसा हो, मौसम अनुकूल आहार हो। इन सब बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तब जाकर के आहार सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक तीसरा बिंदु हमारे लिए सोचने योग्य है, आहार कितनी बार करना। आहार कितनी बार करना यह भी सोचने योग्य विषय बन गया। गोली कितनी बार लेना यह अपने को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जो डॉक्टर साहब बोलते हैं वैसा हम कर लेते हैं। पर आहार कितनी बार लेना वो सोचना पड़ता है, क्योंकि धर्म जो बोलता है हम उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर लेते। इसे सोचना पड़ता है कि फिर इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो आहार की, कितनी बार हम आहार करेंगे, कितनी बार करना चाहिए आहार। आहार मूलतया तो एक बार ही करना चाहिए, और यह नियम सिर्फ मुनियों के लिए नहीं है, इस शावक के लिए भी है। उसका अपना एक अलग लाभ है। देखिए, जितनी चर्चा अपन कर रहे हैं, हो सकता है कि हर व्यक्ति पर हर बात फिट नहीं होगी, यह संभव है। पर एक जनरलाइज नियम क्या है, पहले अपन उसको जान रहे हैं। पर्टिकुलर में जाएंगे तो हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी चीज में चेंज करना पड़े अपनी परिस्थिति देख करके, पर कम से कम एक स्टैंडर्ड नियम हमें पता रहे।